नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का ये जो वीडियो है या ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिस पर हम बात करने वाले हैं उस पर बात करें उसके पहले हमारे इंदौर के फेमस एक शायर थे, अब नहीं रहे हैं, वो गुजर चुके हैं, चच्चा राहत इंदौरी। उनका एक बहुत ही जबरदस्त वाला शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये जो शेर है ना, ये कैसे कुणाल कामरा एंड जो जिहादी इकोसिस्टम है उन पर फिट बैठ रहा है। नाम है कुणाल कामरा, लेकिन कामरा का कब कर्मा बन जाए ये कोई नहीं जानता, और कैसे कामरा को कर्मा मिला है ये तो आपने अब से 24 घंटे पहले देख ही लिया। ये वही कुणाल कामरा है जो कि कॉमेडी के नाम पर हिंदुओं को गाली देगा, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाएगा, बीजेपी मोदी को गाली दे दे करके लवड़े के फैक्ट चेकर के साथ ये कुणाल कामरा या मुन्नी जिहादी इन सबके करियर कैसे बन गए, फले फूले, ये तो आपने देखा ही है। अब इधर जैसे ही कामरा को कर्मा मिला तो उसके समर्थन में जो जिहादी इकोसिस्टम से लेकर के कुछ मीडिया के लोग, कुछ सेलिब्रिटी और इंडी अलायंस तो हमेशा ही जिहादियों के साथ खड़ा रहता है। वो इंडी अलायंस जिनकी सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो कितनी बेशर्मी से इन लोगों ने अर्नब को अरेस्ट कर लिया था, जस्ट बिकॉज कि अर्नब ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करा और सोनिया गांधी का जो रियल नाम है एंटोनियो माइनो वो बोला, तो भाई अर्नब को घर से घसीट करके कैसे गिरफ्तार किया था ये आपने देखा। कंगना रनावत ने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करा तो कैसे उसका घर तोड़ दिया। और संजय राउत जो कि उस कुणाल कामरा के साथ बैठ करके कंगना के घर टूटने का जश्न मना रहे थे, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर सामना में क्या लिखा था, उखाड़ दिया। अब आप देखिए घनघोर वाली विडंबना मित्रों की, वो लोग जो कि 2020 में जब कंगना का घर टूटा था बड़ा जश्न मना रहे थे, जिनकी सरकारें थी उस समय, उनकी नाक के नीचे पालघर में साधुओं को मार दिया गया, दिशा सालियान और सुशांत का केस वो तो आपको पता ही है। हालांकि इस केस के ऊपर मुझे एक डिटेल में वीडियो लाना है, किस तरह सीबीआई ने जैसे आरुषि केस का बंटाधार करा था, बेड़ा गर्क करा था, उसी तरह से सुशांत केस को भी उन्होंने मतलब तिलांजलि लगा दी है। उस पर हम आएंगे एक अलग सी वीडियो में। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं इसी वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक क्या है, कुणाल कामरा को जैसी कर्मा मिला कैसे इनका पूरा इकोसिस्टम बौखला गया है। यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि कॉमेडी के नाम पर अगर मुन्नी जिहादी भगवान श्री राम के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करे तो ये जिहादी इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच यार, आप किसी को कैसे रोक सकते हो। इनफैक्ट एक सबा नकवी करके हैं जो कि एक्चुअली में मुस्लिम है और वो भी ट्वीट कर रही कि यार किसी पर जोक से कोई कैसे हर्ट हो सकता है। अब आयरनी की बात है मित्रों कि ये सबा नकवी या जैसे गर्दुल्ले जो कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एक जोक से कोई कैसे हर्ट हो सकता है, तो नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट से आप कैसे हर्ट हो सकते हो। अगर बीजेपी या आरएसएस से जुड़ा इंसान कोई टिप्पणी कर दे इस्लाम के ऊपर तो सीधा सर तन से जुदा का फतवा, वहां पर उस इंसान की कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंडिया अलायंस है, इनके गर्दुल्लों के पास है। इनका स्टालिन जो है वो सनातन को मिटाने की बात करता है, ओबीसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है, लेकिन बीजेपी के नेता कोई कुछ बोल देते हैं तो भाई पूरा लोकतंत्र मर जाता है और ये जो डेमोक्रेसी है खतरे में आ जाती है, या फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या हो जाती है। तो ये जो दोगलापन निकल करके आया ना ये पूरे जिहादी इकोसिस्टम का या फिर ये इंडिया अलायंस वालों का, अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी वाली बात निकल करके आ रही है मित्रों कि वो लोग जो कि ऑफिशियली इंडिया अलायंस से जुड़े हैं उनका तो समझ में आता है, वो तो कतई बेशरम और कतई लीचड़ लोग हैं ही सही, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद को पत्रकार बोलते हैं, सबसे सच्चा पत्रकार बोलते हैं, जो कि दूसरों को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन जब अर्नब अरेस्ट होता है या कंगना का घर टूटता है तब उन लोगों को लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखाई देती है, तब उन्हें महाराष्ट्र में कोई तानाशाही दिखाई नहीं दी, तब उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन होता हुआ नहीं दिखाई दिया। महाराष्ट्र में एक एक्ट्रेस है, मराठी एक्ट्रेस केतकी नाम से, उसने शरद पवार के ऊपर एक कोई पोस्ट शेयर कर दी तो कितने दिनों तक उसे जेल में रखा गया, ये आपने सबने देखा है। तमाम बातों का निचोड़ यही है कि वो लॉबी जो कि 2020-21 में बहुत उछल रही थी, पावर का मिसयूज कर रही थी, उस लॉबी को एक्सपोज करने के बजाय कुछ सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार उस लॉबी के तलवे चाट रहे हैं। ऐसा ही एक दल्ला पत्रकार है राजदीप सरदेसाई। अभी थोड़े दिन पहले नागपुर में दंगे हुए तो आपने देखा ही कि कैसे मतलब कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि कुरान जला दी है, तो कैसे जाहिल मदरसा साहब पहुंच गए लोगों के घर जलाने और यहाँ पर कह रहे हैं कि कुरान जलाई। लेकिन कोरोना के टाइम पर इंदौर के रानीपुरा में जब मेडिकल स्टाफ गया था उन पर भी पत्थरबाजी कर दी गई थी, तब कौन सी कुरान जलाई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो कि खुद को फैक्ट चेकर बोलते हैं, सच्चा पत्रकार बोलते हैं, कैसे वो दोगलापन दिखाते हैं। वो ऑफिशियली इंडिया अलायंस के स्पोक पर्सन बन चुके हैं और ऐसे ही दल्ले भड़वे हैं ये रवीश कुमार या जर्मन शेफर्ड या फिर ये राजदीप सरदेसाई ने नागपुर में जो दंगे हुए उस पर क्या बोला कि भाई तुम औरंगजेब के ऊपर कुछ बोलोगे तो मुस्लिम तो हर्ट होंगे, नाराज होंगे। इन शॉर्ट वो जो राजदीप दल्ला जो है वो कहीं ना कहीं वो जो जिहादी हैं, मदरसा छापे, उन्हें जस्टिफाई कर रहा था कि भाई तुमने औरंगजेब पर टिप्पणी कैसे कर दी। अब वही राजदीप
राजदीप कह रहा है कि भाई क्या हो गया, टिप्पणी तो कर दी एकनाथ शिंदे के ऊपर, उस पर स्टूडियो क्यों तोड़ना। वाह वाह, कैसा प्रचंड दोगलापन है ना इन लोगों का। ये लोग खुद को पत्रकार कहते हैं और हमारे देश में आबादी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आज भी रवीश को या फिर ये राजदीप को या अजीत अंजुम जैसे गर्दुल्लों को सच्चा पत्रकार मानता है, जबकि वो एक अरसे से मोदी हेट में, बीजेपी हेट में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब उन्हें हर एक हिंदू से नफरत हो चुकी है। लोग मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, उससे भी तकलीफ है रवीश को, राजदीप को। ये जो लीचड़ राजदीप सरदेसाई है, इसका आप ट्वीट देखिए, जस्ट बिकॉज की सीबीआई ने वो केस क्लोज कर दिया सुशांत वाला और रिया को क्लीन चिट मिल गई है, तो ये गर्दुल्ला राजदीप क्या कह रहा है कि भाई साहब हर कोई रिया से माफी मांगो, आपने रिया को मीडिया ट्रायल में फंसाया, टीआरपी के लिए यूज करा। जबकि हकीकत देखी जाए तो ये राजदीप सरदेसाई ने 2002 से अब तक सिर्फ मोदी, 2002 के दंगे, इस चीज को अब तक एक अलग नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल करा है, अपनी टीआरपी के लिए यूज करा है। मीडिया ट्रायल इसने खुद ने, रवीश और राजदीप ने चलाए थे 2002 से अब तक, लेकिन मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। तो क्या राजदीप ने रिटर्न में माफी मांगी? नहीं मांगी। तो ये जो लीचड़ है राजदीप जैसे लोग जो औरंगजेब की औलादों को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि भैया कुछ आपने बोल कैसे दिया, उनकी फीलिंग हर्ट हो गई। मतलब अगर आप औरंगजेब के खिलाफ भी कुछ बोल दोगे तो लोग आपका घर चला देंगे, बट वही लोग आकर के बोलते हैं अरे यार एक जोक ही तो है, एक सटायर ही तो है, उस पे क्यों स्टूडियो तोड़ दिया। तो ये जो दोगलापन है ना, ये इंडी अलायंस के जितने भी वोटर हैं या जो उनके रवीश राठी यूनिवर्सिटी के जो ब्रांडेड ज़ॉम्बीज हैं, उनकी असलियत आपको देखने को मिल रही है। वीडियो में जो मैंने बातें कही हैं, अगर आप इसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो कितनी सेलेक्टिव हो चुकी है, केत की अगर कोई एक पोस्ट शेयर करती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तब तो ये जितने भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिमायती हैं, तब तो उसके समर्थन में कोई नहीं आया था। तो जो बेंचमार्क सेट करा है ना ये जिहादी इकोसिस्टम और इंडी अलायंस वालों ने, अब बीजेपी टिट फॉर टैट ही तो कर रही है। तो जो बेंचमार्क आपने सेट करा है, अब आपके द्वारा सेट किए गए बेंचमार्क को ही फॉलो कर रही है ये बीजेपी सरकार। तो भाई साहब ये इंडी अलायंस वालों को दिक्कत होने लग गई है। जब आपको दिक्कत अभी हो रही है तो दिक्कत आपको तब भी होनी थी, लेकिन नहीं, तब तो आप मजे ले रहे थे, अब मजे लिए हैं। तो भाई कहीं ना कहीं यूनिवर्स चीज़ों को बैलेंस तो कर ही देता है। आपका क्या मानना है कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।